What is a green credit program? Union Environment Ministry announced the rules for its green credit program, in which individuals, groups, public and private sector units can earn and potentially trade green credits. यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ रूल्स अनाउंस किए थे, जिसमें इंडिविजुअल्स, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं और उसके बाद इन्हें ट्रेड किया जा सकता है। What is green credit program? Green credit means a single unit of an incentive provided for a specific activity which has positive impact on the environment. ग्रीन क्रेडिट एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए प्रोवाइड की गई एक सिंगल यूनिट ऑफ इंसेंटिव है जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इट मीन्स पीपल्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई वो ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या इन्वायरमेंट के प्रॉफिट के लिए कोई भी वर्क इसमें किया जा सकता है। और वो जो वर्क है, क्या क्या वर्क हो सकते हैं, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सिंगल यूनिट वर्क जो इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है उसको हम ग्रीन क्रेडिट कह सकते हैं। द ग्रीन क्रेडिट विल बी ट्रेडेबल एंड दोज अर्निंग इट विल बी एबल टू पुट दिस क्रेडिट अप फॉर सेल ऑन अ प्रपोज्ड डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म। ग्रीन क्रेडिट को ट्रेड किया जा सकता है। जो भी पर्सन ग्रीन क्रेडिट अर्निंग कर रहा है वो ओपन मार्केट में इन क्रेडिट्स को सेल कर सकता है। अंडर द स्कीम रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड एंटिटीज कैन पे टू फाइनेंस अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन स्पेसिफिक ट्रैक्ट्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंडर कोई भी रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड एंटिटीज डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड पर किए गए अफॉरेस्टेशन प्रोडक्ट के लिए अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस कर सकता है। इट मीन्स डिग्रेडेड फॉरेस्ट या वेस्ट लैंड में किसी पर्सन ने मान लीजिए 100 प्लांट्स ग्रो किए, ट्री बन गया उसके बाद, और कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड एंटिटी है वो एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, CO2 एमिशंस के लिए, या इन्वायरमेंट पर उस एंटिटी का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट या वेस्ट लैंड में जो प्लांटिंग किया गया है उस पर्सन को पेमेंट कर सकता है और उस पर्सन से वो क्रेडिट खरीद सकता है। जिस पर्सन ने इसमें प्लांट्स को ग्रो किया है या ट्री को ग्रो किया है, पर प्लांट का 1 क्रेडिट उसने अर्न किया है, उस क्रेडिट को इंडस्ट्री फैक्ट्री के ओनर बाय कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसको बैलेंस कर सकते हैं। The actual afforestation will be carried out by State Forest Department 2 years after planting. Each planted tree could be worth 1 green credit. किसी भी प्लांट के प्लांटिंग के 2 ईयर के बाद 1 प्लांट की वैल्यू 1 ग्रीन क्रेडिट के इक्वल हो सकती है। अफॉरेस्टेशन इसमें डिग्रेडेड लैंड पर जो किया जाएगा वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओवरसीन में किया जाएगा। These green credit can then be used by companies which have diverted forest land for non-forest purpose and raised thousands of trees to offset some of their obligations under India's compensatory afforestation law. कुछ कंपनीज जिन्होंने नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया है वो कंपनीज इन ग्रीन क्रेडिट्स को बाय कर सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटीज, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंडर कौन कौन सी एक्टिविटीज की जा सकती हैं पर्सन्स के थ्रू। नंबर 1, ट्री प्लांटेशन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे ट्री का प्लांटेशन किया जा सकता है। नंबर 2, वाटर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू promote water conservation, water harvesting and water use efficiency savings including treatment and reuse of water. वाटर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट के अंदर वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, वाटर यूज एफिशिएंसी सेविंग किया जा सकता है, वाटर का रीयूज या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट क्या होते हैं? टू प्रोमोट नेचुरल एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड लैंड रिस्टोरेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड प्रोड्यूस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल बेस्ड ग्रीन क्रेडिट तब क्रिएट की जा सकती है अगर कोई भी पर्सन नेचुरल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए एग्रीकल्चर क्रॉपिंग कर रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू प्रोमोट सस्टेनेबल एंड इम्प्रूव प्रैक्टिसेस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कलेक्शन, सिग्रेशन एंड ट्रीटमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज अगर कोई पर्सन परफॉर्म कर रहा है तो वो ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकता है और उन्हें उसके बाद वो ट्रीट कर सकता है।
एयर पोल्यूशन रिडक्शन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू प्रमोट मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन एंड अदर पोल्यूशन अबेटमेंट एक्टिविटीज। कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसका एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है तो वो भी ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकता है। नंबर 6, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू प्रमोट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव। कोई भी पर्सन अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोरेशन या कंजर्वेशन करने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकता है। इको मार्क बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू एनकरेज इन मैन्युफैक्चरर्स टू ओपन इको मार्क लेबल फॉर दियर गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी पर्सन अगर मैन्युफैक्चरर के इको मार्क लेबल को एनकरेज करने के लिए कोई भी गुड्स कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो वो ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकता है। सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू एनकरेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल। कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल का यूज करके लोगों को प्रमोट कर रहा है तो इसके थ्रू भी ग्रीन क्रेडिट्स जनरेट किए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी है? ICFCFRE, Indian Council of Forestry Research and Education, shall be administrator of the program, which have developed guidelines, process and procedures for implementation of the program. The Indian Council of Forestry Research and Education ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर वर्क करेगा और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए गाइडलाइंस, प्रोसेस एंड प्रोसीजर को डेवलप करने का वर्क इसी अथॉरिटी का है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं? नंबर 1, इट लेवरेज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच एंड इंसेंटिवाइज वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। वेरियस स्टेक होल्डर्स अब वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शंस टेकिंग कर सकते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के थ्रू। और यहाँ पर एनवायरमेंटल एक्शंस अब कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। नंबर 2, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विल ऑल्सो एनकरेज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। अभी तक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज का रोल बहुत कम रहा है और ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर में अभी तक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी आया करती थी। लेकिन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इनकरेज करेगी। नंबर 3, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट द डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। डोमेस्टिक कार्बन मार्केट को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट के तौर पर वर्क कर रहा है। While the domestic carbon market focus only on the CO2 emission reductions, the green credit system aims to meet various environmental obligations as well, incentivizing sustainable actions by companies, individuals, and local bodies. ग्रीन डोमेस्टिक कार्बन मार्केट जहां CO2 emission reductions पर फोकस करता है, वहीं ग्रीन क्रेडिट सिस्टम्स वेरियस environmental obligations पर फोकस करता है। साथ ही कंपनीज, इंडिविजुअल एंड लोकल बॉडीज के द्वारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सस्टेनेबल एक्शंस को इंसेंटिवाइज करने का काम ग्रीन क्रेडिट सिस्टम करता है। थैंक्स फॉर